किसी को अपने यौन रुझान मतलब अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में पता तब चलता है। क्या कोई 9 साल का बच्चा ये जान सकता है या फिर ये सिर्फ किशोर अवस्था में ही होता है? सवाल बहुत पेचीदा है ना? तो आज हम इसी मुश्किल और अक्सर गलत समझे जाने वाले सब्जेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे विज्ञान और इतिहास की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं उसी मुश्किल सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। और देखिए, ये कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। ये सवाल एक बहुत ही दुखद, एक असली कहानी से निकला है। सवाल ये है, क्या कोई 9 साल का बच्चा अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जान सकता है? और ये सवाल हवा में से नहीं आया। ये डेनवर में रहने वाले एक 9 साल के बच्चे जेमाइल माइल्स की दिल दहला देने वाली कहानी के बाद पूरी दुनिया के जहन में गूंजने लगा। देखिए, जेमल ने कुछ ही वक्त पहले अपने परिवार को बताया था कि वो गे है और उसे इस बात पर गर्व था। लेकिन स्कूल में उसे इतना तंग किया गया, इतना बुली किया गया कि उसने अपनी जान ले ली। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ये बातें सिर्फ किताबों या बहसों तक सीमित नहीं हैं। इनसे असल जिंदगियां, असली भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब जेमल जैसी कहानियों को अगर हमें समझना है तो हमें विज्ञान की तरफ मुड़ना होगा। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस सेंसिटिव सवाल का जवाब कैसे देते हैं। और इसकी शुरुआत होती है 2 बहुत जरूरी चीजों को समझने से, यौन रुझान और यौन पहचान। तो देखिए, एक्सपर्ट्स ना 2 अलग-अलग चीजों की बात करते हैं। पहला है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी यौन रुझान। ये एक तरह का हमारा नेचुरल आकर्षण है किसी की तरफ। और दूसरा है सेक्सुअल आइडेंटिटी, यानी यौन पहचान। ये वो है कि हम अपने उस आकर्षण के आधार पर खुद को क्या समझते हैं, क्या लेबल देते हैं। हो सकता है किसी को आकर्षण बहुत कम उम्र में महसूस हो, लेकिन उसे समझने और उसे एक पहचान का नाम देने में सालों लग सकते हैं। तो क्या इसकी कोई एक फिक्स उम्र होती है, कोई मैजिकल एज? वेल, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एशिया एटन कहती हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि बच्चों को अपना पहला आकर्षण 8 या 9 साल में महसूस हो जाता है। वहीं कुछ दूसरी रिसर्च कहती हैं कि ये 11 साल के आसपास होता है। मतलब सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। ये हर इंसान के लिए अलग होता है। और साइकोलॉजिस्ट क्लिंटन डब्ल्यू एंडरसन भी इसी बात से सहमत हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है, कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं। इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। तो अगर हम जेमल की बात करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो 9 साल की उम्र में अपने आकर्षण को महसूस करा था, भले ही वो उसे पूरी तरह से समझ ना पाया हो। ठीक है, तो विज्ञान तो ये कहता है, लेकिन समाज क्या कहता है? हमारे आसपास क्या बातें होती हैं? चलिए अब समाज में फैली कुछ सबसे आम और सच कहूं तो सबसे खतरनाक गलतफहमियों की बात करते हैं। और शायद सबसे बड़ा मिथक तो यही है, क्या होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है? क्या इसका इलाज हो सकता है? आज भी बहुत से लोग ऐसा ही मानते हैं, पर क्या विज्ञान भी यही मानता है? इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं। इंडियन साइकेट्री सोसाइटी यानी भारत के टॉप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, पिछले 40-50 सालों में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है जो इसे बीमारी साबित कर सके। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अप्राकृतिक या असामान्य भी नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी गलतफहमी है हार्मोन्स को लेकर। क्या ये हार्मोन में गड़बड़ी की वजह से होता है? क्या एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन तय करते हैं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर पल्लव पटनाकर के मुताबिक इन हार्मोन्स का किसी के यौन रुझान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये भी बस एक मिथक ही है। और फिर आता है ये वाला मिथक कि माहौल का असर होता है। मतलब अगर कोई ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ता है तो क्या इससे उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदल जाती है? नहीं, ये भी बस एक कोरी कल्पना है। किसी का यौन रुझान इस बात से तय नहीं होता कि वो किस स्कूल में पढ़ता है या उसके दोस्त कौन है। ये एक बहुत ही गहरी अंदरूनी चीज है। सोचिए ना, अगर ऐसा होता तो क्या सिर्फ कोएड स्कूल के बच्चे ही हेटेरोसेक्सुअल होते? हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब मिथक आए कहां से? क्यों फैली हैं ये गलतफहमियां? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा और देखना होगा कि ये नॉर्मल होने का आइडिया ये बना कैसे। और इसकी कहानी शुरू होती है हेटेरोसेक्सुअल शब्द के साथ। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हेटेरोसेक्सुअल शब्द हमेशा से मौजूद नहीं था। असल में ये 1860 के दशक में गढ़ा गया था, सिर्फ यौन व्यवहारों को कैटेगराइज करने के लिए। उस जमाने में, मतलब 19वीं सदी में, पश्चिम में सेक्स को सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया माना जाता था
और जो भी इस मकसद से ना हो उसे गलत या एक तरह का भटकाऊ माना जाता था। फिर 1934 आते आते डिक्शनरी में हेटेरोसेक्सुअल की परिभाषा को नेचुरल या प्राकृतिक इच्छा बताया गया और बस यहीं से ये नॉर्मल बन गया। लेकिन उसी दौर में रिचर्ड वॉन क्राफ्ट एबिंग जैसे लोगों ने इस सोच को चुनौती दी। उनका तर्क बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा, अगर सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता तो सेम सेक्स वाले लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित ही क्यों होते। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। तो ये सारी बातें, विज्ञान और इतिहास, हमें जयमाइल माइल्स जैसे बच्चों के बारे में क्या सिखाती हैं? ये सब हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, फर्क जमीन आसमान का है। जब किसी को स्वीकृति मिलती है तो ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इससे उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, वो भेदभाव और हिंसा से बचे रहते हैं। और जब अस्वीकृति मिलती है तो उसका असर बहुत बुरा होता है। मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, व्यवहार में दिक्कतें आती हैं और इंसान समाज में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। और ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। क्लिंटन डब्ल्यू एंडरसन कहते हैं कि माता पिता की स्वीकृति तो सुरक्षा देती ही है, लेकिन स्कूल और दूसरे संस्थानों में भी एक सेफ और सपोर्टिव माहौल होना बहुत जरूरी है। ये बच्चों की पढ़ाई और उनकी इमोशनल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, यौन रुझान जानने की कोई एक सही उम्र नहीं होती। दूसरी, समलैंगिकता कोई बीमारी या कोई डिसऑर्डर नहीं है। तीसरी, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, वो आइडिया बायोलॉजी से ज्यादा इतिहास ने बनाया है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, परिवार, स्कूल और समाज से मिलने वाली स्वीकृति किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचिए, अगर हमारे समाज में डर और गलतफहमी की जगह समझ और स्वीकृति होती तो क्या जयमल माइल्स की कहानी कुछ और हो सकती थी? अगर हम सच में बदलना चाहें तो समझ और स्वीकृति से हम क्या क्या बदल सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।